नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 13 पढ़ते हैं, ध्वनि। इसमें हमने 13.2 से पहले हम पढ़ चुके हैं। अब हम 13.2 मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 160 पर है। ये पेज नंबर 160 पर है। तो चलिए पढ़ते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पिछले वीडियो में देखिए, हमसे ये पहले ने क्वेश्चन पूछा था, जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? हाँ, तो इसका जवाब हमें यहाँ से मिलेगा। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, मनुष्यों में कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, मनुष्य कैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए, अथवा भोरे की तरह गुंजन कीजिए, गुनगुनाइए। चित्रानुसार 13.7 अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। देखिए 13.7 ये है। तो इस प्रकार अपने हाथ को यहाँ पर अपने कंठ पर रखना है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए और एक कठोर उभार खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। ये जो कठोर भाग है, जो हमें जब हम खाना निगलते हैं तो ये चलता हुआ प्रतीत होता है। हाथ लगा के देखिए। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह भाग क्या कहलाता है? वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। जो सांस की जो नली होती है जिससे हम सांस लेते हैं, इसके ऊपरी सिरे पर होता है। ये वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने की एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। देखिए ये है वाक यंत्र और इसके आर पार दो वाक तंतु तने होते हैं। इससे वाक तंतु तने हुए हैं और उनके बीच में एक झिरी सी बन जाती है। देखिए संकीर्ण झिरी सी बन गई है। तो यहाँ से जब आवाज आती है तो कंपन उत्पन्न होती है। तो यह है मानव में वाक यंत्र। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ये पहले के क्वेश्चन का जवाब मिल गया है कि जो हमारे वाक तंतु में, वाक यंत्र में जो झिरी होती है उससे बलपूर्वक वायु बाहर निकलती है और उससे वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। वाक तंतुओं से हमारी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं, तो ये क्या करती हैं? तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए या पतले होते हैं, जब तने हुए होते हैं या पतले होते हैं, तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उसकी वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, जब वाक तंतु मोटे या ढीले होते हैं तब आवाज जो आएगी वो अलग आएगी, और जब वाक तंतु तने हुए होते हैं और पतले होते हैं तब आवाज अलग आएगी। अब इसका आंसर हम पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। तो यह है क्रियाकलाप 13.6 में चलते हैं। समान रबड़ की दो पट्टियां लीजिए, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कस लीजिए। अब इनके बीच एक दरार में हवा फूंकिए। देखिए इस प्रकार से ये हवा फूंकनी है। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ये गुब्बारे से भी कर सकते हैं आप। जब गुब्बारा फुलाते हैं तो गुब्बारे में हवा भरते हैं और उसके जो मुंह होता है गुब्बारा को, उसको थोड़ा सा खींच लेना हमें। जैसे ये गुब्बारे का मुंह है, इसको हम इस तरफ खींचेंगे और इसको इस तरफ खींचेंगे और खींच कर बिल्कुल ये जो स्किन है इनकी दोनों तरफ की, वो एक दूसरे के बिल्कुल टच में आ जाती हैं और बिल्कुल पतली झिरी बन जाती है। जब हम उसमें जब फूले हुए गुब्बारे को छोड़ते हैं तो इससे हवा निकलती है बाहर की तरफ, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से ये भी दो रबड़ की पट्टियां ले रखी हैं और दोनों को चिपका रखा है। जब उसमें हवा फूंकते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिरी बनी होती है की सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हो। एक कागज देखिए इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इससे भी आवाज उत्पन्न होती है। ये यहाँ से काट दिया है एक कागज को फोल्ड करके, और यहाँ से जब हवा फूंकते हैं इसमें तो ध्वनि उत्पन्न होती है। कागज को अपनी उंगलियों के बीच चित्र
13.9 बी की भांति पकड़िए, अब झिरी के बीच हवा फूके और ध्वनि सुनिए। हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि पतली सी झिरी बन जाती है हमारे वाक तंतु के बीच में, और उससे जब हवा फूकते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसी तरह से हमारे वाक तंतु भी कार्य करते हैं। अब आते हैं हम, पुरुषों के वाक तंतु की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है और महिलाओं में इसकी लंबाई 15 mm होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं और यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। जितने वाक तंतु छोटे होते हैं उतनी आवाज़ पतली आती है। तो यहाँ तक हमने वीडियो पूरा कर लिया है। अब वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम नेक्स्ट 13.3 ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।